नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में जनगणना को लेकर तैयारियां शुरू। प्रशासनिक इकाइयों में इस साल 31 दिसंबर तक बदलाव हो सकेगा। 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने 4,594 करोड़ रुपए की 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी। और प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 8 सितंबर को मेगा पीटीएम होगी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जनगणना को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जनगणना निदेशक विष्णु चरण मलिक ने आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 1881 के बाद से हर 10 साल पर जनगणना हो रही है। कोविड के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी। 2027 की जनगणना के लिए 16 जून को अधिसूचना जारी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 में किया जाएगा। इस दौरान मकानों को सूचीबद्ध कर संपत्ति का विवरण जाना जाएगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। श्री मलिक ने बताया कि प्रशासनिक इकाइयों में बदलाव इस साल 31 दिसंबर तक हो सकेगा। उसके बाद इनके फेरबदल पर 31 मार्च 2027 तक रोक रहेगी। भारत सरकार ने 16 जून 2025 को जनगणना से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। जनगणना 2 चरण में होने वाली है। प्रथम चरण अप्रैल से सितंबर 2026 में होगा और द्वितीय चरण फरवरी 2027 में होगा। पहली बार हम लोग पूरे देश में डिजिटल जनगणना करने जा रहे हैं, जिसमें एनुमरेशन से लेके मैनेजमेंट का कार्य, हर तरह का कार्य डिजिटल ऐप के माध्यम से, डिजिटल पोर्टल के माध्यम से होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस बार स्वगणना, सेल्फ एनुमरेशन की भी सुविधा दी गई है। सिटीजन या लोग अपने सुविधा के अनुसार घर बैठे वेबसाइट के माध्यम से अपना स्वगणना कर सकते हैं। 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सत्र से संबंधित विभिन्न तैयारियों की समीक्षा की। सत्र के दौरान राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, विधायी कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। श्री देवनानी ने ही नवाचार करते हुए सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की पहल की है। प्रदेश में पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन होगा। 15 जनवरी को सेना दिवस के मौके पर राजधानी जयपुर में ये आयोजन किया जाएगा। भारतीय सेना की ओर से पहली बार सैनिक क्षेत्र से बाहर आम लोगों के सामने ये कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज इसकी तैयारियों को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में सेना और सरकार के उच्चाधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आर्मी डे परेड में स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों और पर्यटकों सहित ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सेना की दक्षिण पश्चिम कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने बैठक में बताया कि आर्मी डे परेड को लोगों तक पहुंचाने और युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। इस दौरान रक्तदान शिविर, ऑनर रन, साइकिल रैली, नो योर आर्मी सहित विभिन्न आयोजन होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने 4,594 करोड़ रुपए लागत वाली 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए मजबूत तंत्र तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण में 6 गुना तेजी आई है और निर्यात 8 गुना बढ़ा है। श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 11 सालों में मोबाइल उत्पादन इकाइयां 2 से बढ़कर 300 से ज्यादा हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन का निर्यात 127 गुना बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने सेमिकॉन इंडिया 2025 अगले महीने की 2 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किए जाने की घोषणा की। इसमें मलेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया साझेदार के रूप में भाग लेंगे। आज 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2 उड़ीसा में, 1 पंजाब में और 1 आंध्र में। 2022 में जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है, जिसके तहत उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत काम चालू किया और कंप्लीट इकोसिस्टम पे ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा। तो अब कंप्लीट इकोसिस्टम डिजाइन, वेफर फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्शन, हर चीज पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे काम चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज शाहपुरा में अमर शहीद हेमू कालाणी की प्रतिमा और स्मारक का लोकार्पण किया। श्री देवनानी ने भीलवाड़ा के सरकारी कॉलेज में बनी कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लासरूम का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने नई पीढ़ी से हमेशा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आह्वान किया। तो भारत के आगे बढ़ने के लिए युवा पीढ़ी को और समाज को आगे आना होगा। समाज भी स्वदेशी को अपनाए और हमारी युवा पीढ़ी राष्ट्र प्रथम के सोच से आगे बढ़े, तो हम निश्चित रूप से सब देशों से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे क्षमताएं हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे विद्या को अपने तक ही सीमित न रखें, इसे दूसरों को भी देने का प्रयास करें। श्री बागड़े आज बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिक्षा को बौद्धिक क्षमता विकसित करने का मार्ग बताया। समारोह में 22 शोधार्थियों को पीएचडी और 34 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। राज्यपाल ने कौटिल्य शोध भवन और स्वामी विवेकानंद छात्र कल्याण भवन का लोकार्पण भी किया। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 8 सितंबर को मेगा पीटीएम रखी जाएगी। आज जयपुर में शिक्षा संकुल में हुई बैठक में शिक्षा संगठन सचिव कृष्ण कोणाल ने इसकी तैयारियां करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान के तहत 3री से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए चल रहे ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम की समीक्षा भी की गई। श्री कोणाल ने बताया कि 5 सितंबर को रीडिंग रेमेडिएशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त अभ्यास और मार्गदर्शन के जरिए उनकी पढ़ने की क्षमता में सुधार करना है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आज जयपुर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बिड़ला सभागार में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभाजन को इतिहास की बड़ी त्रासदी बताया। उन्होंने कहा कि इसके बाद पुरुषार्थी वर्ग ने तमाम चुनौतियों का साहस से सामना किया। ये विभाजन विभीषिका दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। इसमें 10 लाख लोगों के हत्या से ये जो हमारा विभाजन विभीषिका थी, ऐसा दुनिया के किसी भी इतिहास में नहीं होगा जो देश की आजादी से पहले ये विभीषिका आई थी। यही नहीं कि देश की आजादी के लिए हमारे उन महापुरुषों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कई मंत्री तथा भाजपा नेता अशोक परनामी भी शामिल हुए। विभाजन का दंश झेल चुके परिवारों के सदस्यों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज नई दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और किरेन रिजिजू ने अन्य सांसदों के साथ इस बाइक रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने बताया कि तिरंगा देश को एक सूत्र में पिरोता है और हमें देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों की याद दिलाता है। इस रैली में राजस्थान से सांसद लुम्बाराम, सीपी जोशी, दामोदर अग्रवाल और मन्ना लाल रावत ने भाग लिया।
राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान और गर्व की अभिव्यक्ति के लिए चलाया जा रहा हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश में जोर शोर से जारी है। जोधपुर में बीएसएफ और केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से आज मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। वहीं जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल की ओर से तिरंगा रैली निकालकर देशभक्ति के अलख जगाई गई। बीएसएफ के डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि रैली के माध्यम से जवानों ने एकजुटता का संदेश दिया। पूरा देश इस वक्त तिरंगा में हुआ है, हर जगह तिरंगा यात्रा निकल रही है। इसका उद्देश्य यही होता है कि हम ऐसे मौकों पर सभी देशवासियों को एक संदेश दें कि पूरा भारतवर्ष एक झंडे तले हम लोग कार्य करते हैं और एक झंडे तले हम एकता का एक प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान को स्वच्छता से भी जोड़ा गया है। इसके तहत आज बाड़मेर में तालाबों और सरोवरों की साफ सफाई की गई। हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, सलूंबर सहित विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्राओं से देशभक्ति और स्वच्छता का संदेश दिया गया। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने भी नागरिकों से अपने शहर, गांव और वार्ड को साफ सुथरा रखने की अपील की है। मैं सभी नागरिकों से अपील करना चाहती हूँ कि हाल ही में हमें 50 नए ऑटो टिपर्स की जो सेवाएं मिली हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। मेरी आपसे विनती है कि गीला कचरा व सूखा कचरा अलग अलग रखें। गीले कचरे को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पशुओं को खिलाने या कंपोस्ट बनाने यानी खाद बनाने के लिए घर पर ही स्टोर करें। फिर भी यदि देना है तो उसे अलग अलग करके ऑटो टिपर के माध्यम से दिया जाए। जोधपुर में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। समारोह का आयोजन बरकतुल्ला खां स्टेडियम में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा किए जाने वाले सामूहिक व्यायाम के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई तरह के नवाचार देखने को मिलेंगे। समारोह के दौरान वायु सैनिकों द्वारा फूलों की बरसात की जाएगी। इस मौके पर सेना की ओर से हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। आज विश्व हाथी दिवस है। ये दिन हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए समर्पित है। इस साल की थीम हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना रखी गई है। एक रिपोर्ट। 12 अगस्त का दिन दुनिया भर में सबसे बड़े स्थलीय पशु हाथी को समर्पित है। हाथियों के आवासीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल ये दिन मनाया जाता है। जयपुर के आमेर में बना हाथी गांव एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां सैलानी हाथियों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देख सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें खाना खिलाने, नहलाने और उनके साथ सैर का आनंद भी ले सकते हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर हाथी गांव में हाथियों का फैशन शो आयोजित किया जा रहा है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में जनगणना को लेकर तैयारियां शुरू। प्रशासनिक इकाइयों में इस साल 31 दिसंबर तक बदलाव हो सकेगा। 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने 4,594 करोड़ रुपए की 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी। और प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 8 सितंबर को मेगा पीटीएम होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।